दोस्तों, चुनावी वादे को अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है। इसी की दिशा में बड़ा कदम आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने आज समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का विधेयक विधानसभा में पेश किया है। दोस्तों, यूसीसी लागू करने के पीछे क्या मकसद है? महंगाई और बेरोजगारी आदि समस्याओं से ध्यान हटाना या फिर कुछ और? लोगों को उलझाकर क्या वोट का उल्लू सीधा करने के लिए ये सब हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। महंगाई और बेरोजगारी जैसे बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी यूसीसी के मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देकर पेश कर रही है। 2018 में ही विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यूसीसी की ना तो देश में जरूरत है और ना ही इसे लागू कर पाना संभव है। फिर 5 साल में ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी को यूसीसी इतना महत्वपूर्ण लगने लगा है? 21वें विधि आयोग ने साल 2018 में पारिवारिक कानून में सुधार पर एक परामर्श पत्र जारी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि इस स्तर पर एक समान नागरिक संहिता का निर्णय ना तो आवश्यक है और ना ही वांछनीय है। सिर्फ लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या ये सब हो रहा है? आजादी के बाद पहले जनसंघ और अब बीजेपी के 3 मेन एजेंडा रहे हैं। इनमें पहला जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना था, दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराना और तीसरा पूरे देश में यूसीसी लागू कराना है। पहले 2 एजेंडे पर काम खत्म हो चुका है, अब बारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता से संबंधित बिल अपने यहाँ पेश कर दिया है। राज्य सरकार चाहती है कि इसे उत्तराखंड में लागू कर दिया जाए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये बिल कानून की शक्ल में राज्य में लागू भी हो जाएगा। हालांकि केंद्र भी इस पर काम कर रहा है। देश के 22वें विधि आयोग ने पिछले साल 14 जून को यूसीसी पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों के विभिन्न पक्षों से 30 दिन के भीतर अपनी राय देने को कहा था। कहा जा सकता है कि ये मुद्दा फिर देश भर में चर्चा में आने वाला है, क्योंकि बीजेपी शासित कई राज्य इसे लागू कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम। दूसरे शब्दों में कहे तो समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। बता दें कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। दोस्तों, यह विधेयक पेश करने के बाद सीएम धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो भी पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, विधानसभा में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। 4 खंडों में 740 पृष्ठों के इस मसौदे को सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को सौंपा था। विधेयक के कानून बन जाने के बाद विवाह, तलाक और उत्तराधिकारी जैसे मसलों पर सभी धर्मों के लोगों के लिए नियम एक जैसे होंगे। खास बात यह है कि यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को भी व्यवस्थित और शादी की तरह सुरक्षित बनाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। नए कानून के बाद लिव इन रिलेशन बनाने और खत्म करने की प्रक्रिया तय होगी। लिव इन रिलेशन को रजिस्टर कराना और खत्म करते समय भी इसकी रजिस्ट्रार को देना अनिवार्य होगा। इसकी सूचना थाने को भी दी जाएगी। यदि लिव इन पार्टनर में किसी की उम्र 21 वर्ष से कम है तो माता पिता को भी सूचना दी जाएगी। अगर राज्य में यूसीसी लागू होता है तो हर धर्म में शादी, तलाक के लिए एक ही कानून होंगे, यानी जो कानून हिंदुओं के लिए है वही दूसरों के लिए भी है। बिना तलाक एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। मुसलमानों को 4 शादी करने की छूट नहीं रहेगी। यूसीसी के तहत सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। पुरुष महिला को तलाक देने का समान अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयर करना जरूरी होगा। लिव इन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 6 महीने की सजा होगी। लिव इन में पैदा बच्चों को संपत्ति में समान अधिकार होगा।
महिला के दोबारा विवाह में कोई शर्त नहीं है। इसमें अनुसूचित जनजाति दायरे से बाहर है। बहुविवाह पर रोक, पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं हो सकती। शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। बिना रजिस्ट्रेशन कोई सुविधा नहीं मिलेगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को बराबर का हक मिलेगा। तलाक के लिए कोई भी पुरुष या महिला कोर्ट में तब तक नहीं जा सकेगा जब तक विवाह की अवधि 1 साल ना हो गई हो। विवाह के समय पुरुष की आयु 21 वर्ष पूरी हो और स्त्री की आयु 18 साल हो। विवाह का पंजीकरण धारा 6 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। विवाह चाहे किसी भी धार्मिक प्रथा के जरिए किया गया हो, लेकिन तलाक केवल न्यायिक प्रक्रिया के तहत हो सकेगा। कानून के खिलाफ विवाह करने पर 6 महीने की जेल और 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा नियमों के खिलाफ तलाक लेने में 3 साल तक का कारावास का प्रावधान है। यूसीसी लागू होने से धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धार्मिक रीति रिवाज पर कोई असर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे। खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। दोस्तों, मुस्लिम संगठनों और कई धर्म गुरुओं ने इस फैसले को लेकर उत्तराखंड सरकार की कड़ी आलोचना की है। यूपी के सपा सांसद एसटी हसन ने कहा, आप कितने भी कानून ले आए पर हम वही मानेंगे जो कुरान शरीफ में है। हमें मालूम है कि आप ये कानून क्यों ला रहे हैं। वोट की राजनीति के चलते चुनाव के पहले ये कानून लाने की जरूरत क्यों है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए ही लाया जा रहा है। हम इसे नहीं मानेंगे, हम केवल कुरान को मानेंगे। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली बोले, क्या यूसीसी आने पर सभी कानूनों में एकरूपता होगी? नहीं, बिल्कुल भी एकरूपता नहीं होगी। जब आपने कुछ समुदाय को इससे छूट दी है तो एकरूपता कैसे हो सकती है? हमारी कानूनी समिति इसका अध्ययन करेगी और इसके बाद इस पर निर्णय लेंगे। वहीं देहरादून के शहर काजी मोहम्मद अहमद कासमी ने कहा कि यूसीसी केवल धर्म विशेष के खिलाफ है, क्योंकि इसमें मुस्लिम समाज की ओर से दी गई आपत्तियों को दरकिनार किया गया है। इसमें मुस्लिम समाज के सुझावों को भी जगह नहीं मिली है। हम संवैधानिक दायरे में रहते हुए इसका विरोध करेंगे। यह आर्टिकल 25 के तहत हर धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अपने धर्म पर चलने की आज़ादी का उल्लंघन है। और मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी का कहना है कि यूसीसी के 4 प्रावधान सीधे मुस्लिम पर्सनल लॉ पर हमला करते हैं। यह सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म करने के लिए लाया गया है। हालांकि उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस इस विधेयक के खिलाफ नहीं है। इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है कि कांग्रेस इसके खिलाफ है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि ऐन चुनाव से पहले यूसीसी सीएए के नियमों को अधिसूचित क्यों किया जा रहा है? क्या 2024 का इंतजार हो रहा था? चुनावों से पहले ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप झेलती रही बीजेपी क्या किसी चुनावी मकसद से इसे अब अधिसूचित करने जा रही है? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।